नमस्कार मित्रों, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये देखिए पीसीएस का प्रश्न पूछा गया है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो मद्रास, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। तो बंगाल में पूर्ण बहुमत कांग्रेस ने नहीं प्राप्त किया था, याद रखिएगा। मद्रास में प्राप्त किया, उड़ीसा में प्राप्त किया, बिहार में प्राप्त किया था। वह कौन सा प्रांत है जहां 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ? यही आंसर है कि बंगाल के साथ असम भी है। दो याद करिए। अब बंगाल में भी नहीं प्राप्त किया था, असम में भी प्राप्त नहीं किया था। बंबई में प्राप्त किया था, उड़ीसा में प्राप्त किया था, बिहार में प्राप्त किया था, मद्रास में प्राप्त किया था। ठीक है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? तो 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था, 5 प्रांत। आइए देखिए, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। तो बंगाल में देखिए नहीं बनाई थी, बंगाल में बहुमत प्राप्त ही नहीं किया था, तो कहाँ बना देगी। ठीक है। आइए व्याख्या देख लेते हैं और सभी प्रश्नों का हल हो जाएगा। 1937 के दौरान 6 प्रांतों में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी मंत्रिमंडल गठित किया। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रदेश प्रांत, उड़ीसा, बिहार संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए थे। आइए इसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस का मंत्रिपरिषद गठन नहीं हुआ? तो देखिए पंजाब इसमें है नहीं, पंजाब में नहीं हुआ था। मद्रास, बंबई, मध्य प्रदेश प्रांत, उड़ीसा, बिहार संयुक्त प्रांत, पंजाब का नाम नहीं है। आइए फिर से देखते हैं। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20, 22, 24, 28 महीना। तो इसमें आंसर होगा 28 महीने का कार्यकाल था, याद रखिएगा। 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित किया गया। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल गठजोड़ करके बनाया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था भारत का। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। दूसरा, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए। ये तो नहीं हो सकता। हिंदू द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए नहीं। ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं। ये सही है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। यूपी लोअर में पूछा गया प्रश्न। आइए ये प्रश्न यूपी पीसीएस परीक्षा 2010 में पूछा गया है। किसने कहा है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उसके साथ सर्वोच्चतम व्यवहार है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? रस्किन, टाल्स्टॉय और थोरो। तो उपयुक्त सभी तीनों से प्रभावित रही गांधीवादी विचारधारा, रस्किन, टाल्स्टॉय और थोरो से। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो कांग्रेस के मंच से कलकत्ता अधिवेशन 1906 से स्वराज शब्द व्यक्त किया गया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। आइए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्वत का श्री गणेश किसने किया था?
बाल गंगाधर तिलक ने गणपति पर्व का श्री गणेश महाराष्ट्र में किया था। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसके स्वरूप राजनीतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक। देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में होती है, लंदन में होती है। विलियम एडम्स संस्थापक हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना यह भी लंदन में होती है। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की जाती है। यह भी लंदन में होता है। देखिए, 2 लंदन दिए गए हैं। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870-71 में लंदन में ही होती है। मेरी कारपेंटर और मेरिन इनके संस्थापक हैं। यह भी लंदन है, तो लंदन इधर कर दो। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में होती है। देखिए, कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस द्वारा 1876 में होती है इंडियन एसोसिएशन की गठन।